इमेजिन स्पेंडिंग सो मच इन योर प्यार और कुछ छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स आपको एक्सपोज कर दें। सो अभी रिसेंटली अनंत एंड राधिका की शादी को 1 साल हो गए हैं एंड कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने रिवील किया कि उनको मैसेज भेजे जा रहे हैं अपनी स्टोरी में उनको विश करने के लिए एज अ कोलैब अपॉर्चुनिटी। ये किसी पेज ने स्टोरी पोस्ट की थी कि उनको ये टेक्स्ट आया है, रीचिंग आउट टू यू फॉर अ क्विक कोलैब अपॉर्चुनिटी एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन रिकॉलिंग द अंबानी वेडिंग सेलिब्रेशन, जिसमें उन्हें बस एक बनी बनाई रील को रीशेयर करना था जो कि वो लोग खुद ही प्रोवाइड करने वाले थे। जिस पर इस क्रिएटर ने लिखा, हैप्पी एनिवर्सरी आई गेस, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन इंटरनेट, ऑल्सो सॉरी बट आई कांट बी सेल आउट। ऐसा ही सेम पोस्ट एक और क्रिएटर ने किया था कि उन्हें भी ऐसा सेम टेक्स्ट आया था फॉर कोलैब, जिस पर ही सेड हैप्पी एनिवर्सरी टू द कपल हुज वेडिंग पुट इंडिया ऑन द ग्लोबल कल्चर मैप, रिमेंबर टू नॉट बिलीव एनीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट बेस्टीज। और आपने ये पोस्ट तो देखी होंगी काफी सारे पेजेस में विशिंग देम एनिवर्सरी। इवन सेलिब्रिटीज भी उन्हें विश कर रहे हैं जो बहुत सारी जरूरी चीजों के लिए भी पोस्ट नहीं करते। एंड नॉट ओनली दैट, इवन बाहर के पेजेस भी विश कर रहे हैं विद वेल रिटन PR पोस्ट, जबकि वहाँ तो कोई इन्हें जानता भी नहीं होगा। और इंडिया में भी शादी से पहले बस इतनी ही बात होती थी कि ओके दे आर द रिचेस्ट, या फिर इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात होती थी। पर इनकी पर्सनल लाइफ में जितना भी इंटरेस्ट आया लोगों का वो सब इनकी PR की वजह से ही है। एंड ये PR पोस्ट के बाद भी बाहर के लोग नेगेटिव ही कमेंट कर रहे हैं इनके बारे में। जैसे किसी ने लिखा, इमेजिन ऑल द पीपल दे कुड हैव हेल्प विद दैट मनी, meanwhile the rest of India lives in poverty, we do not like them, how sad that money could have helped so many people in need. Thank you for this extremely unnecessary information. It wasn't a celebration of tradition and fashion. It was an obscene show of wealth. Half of the guests didn't even know him till that date, and people forgot about it the next day. Now I'm not saying कि ये celebration करना ही गलत था, इतना खर्चा ही नहीं करना चाहिए था. At the end they have earned this money. उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे इतना पैसा कमाया जा सके. So it's up to them कि वो इसे किस तरह से खर्च करना चाहते हैं. But why they are so obsessed with PR? ये समझ नहीं आ रहा. खुद सेलिब्रेट करने से ज्यादा वो ये क्यों चाहते हैं कि लोग इसके बारे में बात करें? आखिर इससे क्या बेनिफिट हो रहा है उन्हें? अगर पूरी दुनिया बोल भी देगी कि ये दुनिया की सबसे लेविश वेडिंग थी तो इससे होगा क्या? पिछले साल इनकी वेडिंग के वक्त भी काफी इन्फ्लुएंसर्स ने एक्सपोज किया था कि उन्हें काफी अच्छा अमाउंट पे किया जा रहा था सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए कि अंबानी वेडिंग से इंडिया को कितना फायदा हो रहा है। जैसे एक इन्फ्लुएंसर है काव्या, जिन्हें बस ये डिस्कस करना था कि अंबानी वेडिंग से इंडियन इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला है। एंड सिर्फ ये करने के लिए उन्हें 3.6 लाख ऑफर हो रहे थे, जो कि यूजुअली वो जितना चार्ज करती हैं ब्रांड से उससे कहीं ज्यादा है। बट शी डिसाइडेड टू डिक्लाइन दैट ऑफर बिकॉज शी बिलीव्स कि अभी ये प्रमोशंस काफी ज्यादा हो रहे हैं एंड हर कंटेंट इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी एंड ओरिजिनलिटी। और इस तरह के नैरेटिव्स को और ज्यादा पुश करने से उनकी ब्रांड यूनिकनेस कम हो जाएगी। उन्हें अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट बनाए रखना है, जो कि पेड प्रमोशन एंड जेन्युइन कंटेंट में डिफरेंशिएट कर सकती है। और भी काफी सारे रीजंस दिए उन्होंने कि उनके पेरेंट्स भी बोल रहे थे टेक दिस डील, बट उन्होंने बोला नहीं। उनका जो कंटेंट है जिसमें शी टॉक्स अबाउट सोशल इश्यूज, ये उससे बिल्कुल अपोजिट चीज हो जाती। तो जब वो उन चीजों के बारे में बात करती हैं तो एक लेविश वेडिंग की तारीफ कैसे कर सकती हैं? ऑल्सो उन्होंने वंतारा को प्रमोट किया था, बट वो ये क्लेम नहीं करना चाहती कि एक वेडिंग से इंडियन इकोनॉमी को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट ईयर रणवीर अलाहाबादिया ने 3 दिन की शादी अटेंड करने के बाद 2 पॉडकास्ट पोस्ट किए थे, जिसमें से एक उनका सोलो था एंड वो यही सारी बातें कर रहे थे। दुनिया के सामने भारत की पहचान बदल चुकी है इस इवेंट की वजह से। एक तो ये लोग इंडिया इंडिया क्यों कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दुनिया में कोई भी इसे इंडियन वेडिंग नहीं अंबानी वेडिंग ही बोल रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि एवरेज इंडियन वेडिंग कैसी होती है, कितने सालों की सेविंग्स लग जाती हैं। तो ये लोग ये क्यों दिखाना चाहते हैं कि इस शादी की वजह से पूरा इंडिया चेंज हो चुका है। एंड इस पूरे पॉडकास्ट में एक भी चीज नेगेटिव नहीं बोली थी इन्होंने। अनुराग कश्यप की डॉटर भी इन्फ्लुएंसर है एंड शी रिवील्ड दिस ऑन हर ब्रॉडकास्ट चैनल। द अंबानी वेडिंग इज नॉट अ वेडिंग एट दिस पॉइंट, इट हैज बिकम अ सर्कस। आई वाज इनवाइटेड टू सम इवेंट्स बिकॉज apparently they are doing PR. Don't ask me why, but I said no. Because I would like to believe I have little more self-respect than to sell myself out for someone's wedding. I just find rich people live so fascinating. It's like, oh, we have this extra money, what should we do with it? And if you are wondering कि why she is saying this about rich people, क्योंकि उनके डैड अनुराग कश्यप है तो वो भी रिच तो होंगी। तो she is someone जो क्लेम करती है कि वो लोग उतने भी रिच नहीं है जितना गूगल सर्च पर दिखते हैं, बिकॉज उनके डैड कोई ग्लैमरस बॉलीवुड मूवी नहीं बनाते, विच मे बी मीन्स हाई बजट मूवी। कुछ और स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे थे कि इन्फ्लुएंसर्स को रिसेप्शन अटेंड करने का मौका मिल रहा था, जिसके लिए उन्हें बस 1 रील और 3-4 स्टोरीज पोस्ट करनी थी। और कुछ ऐसे पोस्ट भी थे कि 800 से लेकर 100 रुपए तक दिए जा रहे थे टू अटेंड दैट इवेंट, जो कि कितना जेन्युइन है पता नहीं, क्योंकि इन पोस्ट का कोई सोर्स कंफर्म नहीं है। बट हाँ, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने अटेंड किया था रिसेप्शन एंड वो लोग कंटिन्यूअसली पोस्ट किए जा रहे थे इस बारे में, विच वॉज नॉट नीडेड एट ऑल। पर शायद सेलेब्स ये सब पोस्ट करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे कि वहाँ पर कितनी वैरायटी की चीजें बनी थी खाने में, इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना जरूरी था। पर शायद इतने सारे लोगों को बुलाने के चक्कर में जो उनकी PR नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी वो फेल हो गया। तो ये लोग इस चीज पर बड़ा जोर दे रहे थे कि वेडिंग में अल्कोहल नहीं थी, प्योर वेज फूड ही सर्व हुआ था।
पर कई स्टाफ मेंबर्स ने ये रिवील कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। और वैसी वैरायटी भी थी सी फूड वाली? हाँ सब, मैं वही कह रहा हूँ, सभी था यार, हर तरीके का खाना था। अच्छा, सी फूड वी फूड फूल, जैसे लोग वेजिटेरियन है वैसे। नहीं नहीं, ये नहीं खाते, दीज पीपल डोंट ईट, दे आर प्योर वेजिटेरियंस, दे डोंट ड्रिंक नथिंग। हाँ, फॉर द गेस्ट एवरीथिंग वाज द गेस्ट। अच्छा, और भाई जैसे खाने की बात हुई है तो दारू भी चल रही थी लोगों के लिए ऐसा? हाँ, फॉर द गेस्ट उन्होंने रखी हुई थी, कुछ थे जिनके लिए जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए रखी हुई थी, बट द फैमिली डजंट। अपूर्वा ने भी रिसेप्शन अटेंड किया था एंड ऑरी ने उन्हें उस रूम में बुलाया था जहाँ पर सेलेब्स ड्रिंक कर रहे थे, और इसने एक्साइटमेंट में ये पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पर, जो कि थोड़ी देर बाद डिलीट भी करवा दिया गया। पर समझ नहीं आता है लोग इतना ज्यादा कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं ये चीज। अगर रिवील हो भी जाता कि ओके दे डोंट ड्रिंक, पर था अवेलेबल सेलेब्स के लिए, तो क्या ही हो जाता। वैसे भी वेडिंग की ज्यादातर चीजें देखकर समझ में आ रहा था कि कुछ भी जेन्युइन नहीं है। उनके फैमिली मेंबर्स या फिर राधिका के फैमिली मेंबर्स को उतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। हर तरफ बस बॉलीवुड के सेलेब्स ही दिख रहे थे। कुछ रूमर्स के हिसाब से नीता अंबानी कॉल करके बुला रही थी सेलेब्स को डांस करने के लिए, एंड दे ऑल वर एक्टिंग लाइक अनंत's बेस्ट फ्रेंड, जिन्हें आज से पहले अनंत के साथ कभी नहीं देखा गया। ये सो कॉल्ड बचपन के फ्रेंड्स के अपने फैमिली फंक्शंस में भी कभी वो लोग नहीं दिखे, बट जस्ट फॉर दिस वेडिंग दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। एंड वेडिंग जिसमें पूरी फैमिली साथ आती है टू सेलिब्रेट, वो यहाँ बस इस चीज का दिखावा लग रहा था कि हाउ मच पावर दे हैव। कार्डिएशन सिस्टर जिनको पे किया गया था इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए, उन्हें भी क्लोज रिलेटिव से ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था, जिन्हें पता भी नहीं होगा कि लोग एग्जैक्टली हैं कौन। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वाइटिंग देम टू परफॉर्म। जैसे काफी सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट लाइक रियाना, कैटी पेरी, द बैकस्ट्रीट बॉयज, जस्टिन बीबर, फॉन्सी, रेमा, ये सब ने परफॉर्म किया। एंड बॉलीवुड से तो शायद ही कोई सिंगर या एक्टर होगा जिसने परफॉर्म नहीं किया होगा। इवन ईशा अंबानी की वेडिंग में भी बियॉन्से ने परफॉर्म किया था। ये चीज शायद उतनी भी और नहीं है, दे हैव ऑल द मनी, दे कैन डू दिस। पर वेडिंग की हाईलाइट ये लोग अपनी गेस्ट लिस्ट को क्यों बनाना चाहते हैं? एंड शायद इससे पहले इन लोगों ने भी इतना प्यार किसी चीज का नहीं किया होगा। ईशा एंड आकाश की वेडिंग को भी इतना ज्यादा एडवर्टाइज नहीं किया गया था। सो ये लोग प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं ये करके? शायद इससे ज्यादा फायदा तो इन्हें अपने काम के बारे में प्यार करवा के होगा। तो इस शादी के बेसिस पे ये लोग वर्ल्ड वाइड फेम क्यों पाना चाहते हैं? लाइक अगर किसी के पास इतने पैसे होंगे तो वो एक लेविश बट लेस हेक्टिक वेडिंग करना चाहेगा, इंस्टेड ऑफ इतने सारे फंक्शंस की सब थके हुए दिखे। स्टिल नीता अंबानी स्पीच दिए जा रही है ट्राइंग टू प्रूव समथिंग, डोंट नो व्हाट। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।